अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही अहम बात करने वाला हूँ इस बाज़ार की गिरावट के ताल्लुक़ से कि एक तरफ तो बाज़ार की गिरावट है, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी डाला और कंटिन्यू डालता रहता हूँ। और इसे कितने सारे स्टॉक में मौके बन रहे हैं दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए, तो वो भी मैं बताता ही रहता हूँ, डालता ही रहता हूँ। बाकी दोस्तों एवरीडे मैं लाइव भी आता हूँ, आपको मालूम है, आपके सवालों का जवाब देता हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है। मगर दोस्तों मैं स्टॉक मार्केट में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, स्टॉक मार्केट का मैं एक आम आदमी हूँ और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। इसके लिए जो भी बातें बताई जाती हैं, बताई जाएंगी, वो ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए होगा। दोस्तों मैं जो अभी बात करने वाला हूँ मार्केट से रिलेटेड ही है कि बाज़ार के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है और अच्छी खासी गिरावट आज भी थी। कोई ना कोई रीज़न जब भी मार्केट जो है किसी तरह से रिकवर करने की कोशिश करता है, बायर्स जो है एक्टिव होते हैं, वैसे ही दोस्तों वो कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से सेलर्स को सेल करने का मौका मिलता है। तो एक तो ये है कि स्टॉक मार्केट में आप कोई भी स्टॉक ख़रीदो या आप इंडाइसेस वगैरह में काम करते हैं, तो दोस्तों आपको दोनों तरफ से ट्रेड करने आना चाहिए, ठीक है ना। आपको तो नीचे से भी ऊपर की तरफ, ऊपर से भी नीचे की तरफ। तो हम मुसलमान हैं, तो हमारे लिए तो सेलिंग करना, शॉर्ट सेलिंग करना जायज़ ही नहीं है, नाजायज़ है। तो उसका भी तरीका दोस्तों बताया गया है, और बताया नहीं गया बल्कि स्क्रीन के ऊपर आपको मैंने करके बताया है। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं और इंशाल्लाह आप डेली काम कर सकते हो। देखो, ट्रेंड को फ्रेंड बनाना चाहिए, ट्रेंड इज फ्रेंड कहा जाता है कि जो ट्रेंड हो उसी को फॉलो करो। आप ये सोचोगे कि ट्रेंड तो अभी नीचे का है तो हमारा स्टॉक ऊपर की तरफ जाए, तो नामुमकिन है। थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो जब नीचे की तरफ जाता है तो नीचे की तरफ जाने में हम कैसे कमाएं? स्टॉक तो आपके पास वो लाइफ टाइम रह सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छी कंपनी का ये स्टॉक है, बहुत से लोगों के पास। BEL है, ये तो मैं सारे नाम गिना सकता हूँ आपको। BEL है, नैल्को है, नैल्को तो माशाल्लाह अच्छा कर रहा है। और इसी तरह से आपके पास जो है अशोका बिल्डकॉन है बहुत से लोगों के पास, ONGC है, गेल है, सेल है, NMDC है। बहुत सारे स्टॉक ठीक ठाक कर रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक के अंदर बहुत अच्छी खासी गिरावट है। ऑलमोस्ट स्टॉक के अंदर चाहे मजबूत कंपनियां भी हो तो उसके अंदर 25%, 30%, 40% हमारे पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट जो है वो ये नुकसान में है। तो दोस्तों इस वक्त अगर आप उनको रिकवर करना चाहते हो तो मैं तो उसके ऊपर पूरा काम कर रहा हूँ और मैं वीडियोस बना के दिखाता हूँ। बहुत सारी वीडियो फ्री है। 6 वीडियो को मैंने आप लोगों के लिए मेंबरशिप में रखा है जो 159 का है, तो आप उसे भी देख सकते हो, ठीक है। और डेली लाइव में जब भी मैं लाइव आता हूँ आप उसमें सवाल पूछोगे तो आपको जवाब देता हूँ, आप कमेंट्स करते हैं तो उनका जवाब देता हूँ। तो ये तो चलो ये एक जानकारी हो गई कि आप उसमें भी कमा सकते हो। और यही असल जो है दोस्तों वो कमाने का तरीका है कि आप स्टॉक मार्केट में दोनों तरफ से काम करो। हम शॉर्ट सेलिंग नहीं करेंगे, मगर जो स्टॉक हमारे पास ऑलरेडी है उसको हम सेल कर देते हैं, ऊपर बेच देते हैं, फिर नीचे हमें मिलता है तो हम ले लेते हैं, स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, एग्जिट कर लेते हैं, तो वो बीच का प्रॉफिट हमें मिल जाता है। और अभी तो ऐसा हुआ जैसे कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स वगैरह में मेरे पास भी है, तो इतना गैप डाउन हुआ कि हिम्मत नहीं हुई उसको सेल करने की, मगर फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मैंने ऊपर कुछ जो भी अपने से आधा % ही मिल गया, आप उनका रिकवर किया, अलग है। उसके अंदर 10% की गिरावट है, मगर गिरावट में भी जितना हो सके हम कमाए, फिर रिकवर करेगा तो ऑलरेडी वो रिकवर हो जाएगा। अच्छी कंपनियां हैं, फंडामेंटल मजबूत, क्योंकि बाज़ार इतना हाई पे था उसके बाद वो गिरावट हुई है। और हमारा जो है अक्सरों में 25%, 30%, 40% गिरावट है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी जो, अगर आप 1-1.5 हफ्ते पहले जो संडे, जो ये प्रीवियस संडे के अलावा उससे पिछला संडे, नेक्स्ट संडे की अगर हम बात करें, गुजरा हुआ जो गुज़िश्ता संडे है, उसमें मैंने बात किया था कि इस मार्केट में किस तरह से फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, किस तरह से एवरेज करना चाहिए, इनके ऊपर मैंने बात किया था। मगर आज भी मैं दोस्तों उसी पे जो है बहुत अच्छे से बात, हालांकि कम वक्तों में मैं करूँगा, मेरे पास भी टाइम नहीं है, मुझे जाना है, मेरे काम का टाइम हो चुका है। तो मैंने सोचा ये वीडियो मैं आप लोगों को डाल दूँ तो हेल्पफुल होगा, ठीक है। कि इस मार्केट में भी अगर आप, यानी कि इतने बाज़ार की गिरावट है, जितने भी स्टॉक गिरे हैं, ठीक है, तो आप इस गलत फहमी में मत रहना कि जो स्टॉक हमारा 50% गिरा है तो 25% गिरा है, तो अब जब 25% बढ़ जाएगा
तो हमारा वो रिकवर हो जाएगा। बिल्कुल ये सपना कभी नहीं पालना चाहिए। स्टॉक मार्केट को समझना चाहिए, किस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है इसको समझना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कभी भी जो है दोस्तों, जब आपका प्राइस गिरा था तो उस वक्त 1000 रुपये का शेयर था, आपका प्राइस गिरा था तो उस वक्त 350 रुपये का था। मगर जब अब ये रिकवर करेगा ना तो इसका प्राइस 200 रुपये का है, इसका प्राइस 250 रुपये का है, ठीक है। जब वो 1000 रुपये का था और अभी जब 750 का है, 700 का अगर कोई शेयर है, तो उस वक्त जब 5% गिरा था तो आपको मालूम है कि वो स्टॉक जो है 5% में जब 1000 रुपये का था तो कितना गिरा था, 50 रुपये गिरा होगा ना कम से कम, और 10% गिरता तो 100 रुपये गिरता। तो वो मगर अब जब ये आपका 600 रुपये का है, 500 रुपये का स्टॉक है, ऑलमोस्ट आधा हो गया है, आधा से थोड़ा ऊपर है, तो अब जब ये बढ़ेगा ना 600 रुपये का, तो वो 5% उसका आप जोड़ सकते हो कितना होता है, वो 50 रुपये नहीं होगा, वो आपको मालूम है कितना होगा, ठीक है। अगर 600 रुपये का तो 30 रुपये बढ़ेगा बस। तो जब बाज़ार गिरता है तो हमारा ज़्यादा कटता है, मगर जब बाज़ार रिकवर करता है तो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। हम परेशान होते हैं कि यार बढ़ता ही नहीं, जल्दी गिरा तो फास्ट गिर गया। तो जब गिरता है तो ये बहुत नॉलेज की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह के जो है ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए, तो उसका एक ही हल है कि इंसान अगर पहले कम ले और कुछ पैसा रखे, बाद में अगर बाज़ार गिरावट हो तो उसमें जो है उसको रिकवर करने की, यानी कि एवरेज करने की। अभी सारे स्टॉक जहाँ पे अच्छा सपोर्ट आपको दिख रहा है, यानी बिल्कुल जो है जो सपोर्ट पे आ चुका है, नीचे सपोर्ट पे आ गया, ठीक है, तो उसको हमें जो है एवरेज करने की मैं खुद मेरी बात कर रहा हूँ कि जो 40% 50% है तो मैं उसको एवरेज कर रहा हूँ और करूँगा इंशाल्लाह, सोचा हूँ मैंने, ठीक है। तो अगर मैं एवरेज करता हूँ तो फिर मेरा प्राइस लेवल पे आएगा, फिर अगर उतना भी बढ़ा ना तो उससे कम भी बढ़ा तो मैं उस लेवल तक पहुँच जाऊँगा। अभी जब मार्केट रिकवर करेगा तो जिस प्राइस पे था रेट 10-10 गुना बढ़ा हुआ था स्टॉक का रेट, तो आपको लगता है वहाँ तक जाने में कितनी बार मार्केट गिरेगा और कितना ही टाइम लगेगा। हो सकता है 1 महीने भी, मैं नहीं कहता हूँ कि 1 महीने में, स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ऐसी कोई बुलिश खबर आ जाए कि वो अपर सर्किट में ही चला जाए या लोअर सर्किट में, हमें नहीं पता। मगर जो लॉजिक है, जो काम करने का तरीका है वो यही है कि जब ऊपर से गिरा था ना तो वो ज़्यादा गिरता है, इसलिए कि हमारे प्राइस ज़्यादा होते हैं। जब वो नीचे से बढ़ेगा ना तो हमारा प्राइस कम है, कम बढ़ेगा। तो हम अपने एवरेज को जब अगर कम कर लेंगे तो वो ऑलरेडी जो जब तक लोग बरोबर में आएंगे उस वक्त तक हम प्रॉफिट में आ जाएंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना फ्रेश तेज़ी के लिए एक बुल रन में मार्केट बढ़ा और इस तरह से गिर कर अब बढ़ रहा है, तो फिर उसके ऊपर हाई को जब लाइफ टाइम हाई को निकालेगा तभी स्टॉक्स जो है वो ऊपर की तरफ जाएंगे, वरना वहाँ से फिर प्रॉफिट बुकिंग और बहुत धक्के जो है अभी स्टॉक्स को मिलेंगे। इसके लिए इन बातों को आप याद रखो कि ये मौका है जहाँ पर आपको स्टॉक को आप देखो, कर्ज नहीं लेना, जिसमें फुल पैसा लगा हुआ है हमारा, तो उसमें एवरेज नहीं करना, तो इंतज़ार करेंगे। ज़रूरी नहीं है स्टॉक मार्केट में आप रोज़ कमाओ, अल्लाह ने जब कमाया। अच्छे स्टॉक को अगर आप या तो कंपनी में ही कोई इंटरनल प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, एक्सटर्नल है, ठीक है, मार्केट गिर रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट बुकिंग है तो हमारा मार्केट भी गिरा, हमने हायर साइड पे लिया था, ये हमारी गलती थी। मगर ओवरऑल तिमाही नतीजे भी, जैसे BEL है, हुडको है, इसी तरह से और भी जो है, चाहे वो कोल इंडिया है, तिमाही नतीजे, मगर रेट कितना कम हो गया उसका। तो ये वो वक्त है जब इन स्टॉक्स को आप एवरेज करने का सोच सकते हो अपनी रिसर्च करके, ठीक है। अगर आप एवरेज कर लेते हो तो जो 1000 रुपये का आपने लिया था वो आज 700 रुपये हो जाएगा। मगर वही बात है कि हमने 1 लाख का लिया था तो अब 1 लाख से कैसे एवरेज करें, तो डायरेक्ट 700 का हो जाएगा। मगर अगर थोड़ा बहुत लगाओगे तो थोड़ा बहुत ही एवरेज होगा, जो भी एवरेज होगा। किसी को कम से कम, जैसे हमारे पास तो 10 लाख की ताकत थी, मगर लगा ही हुआ है 2 लाख 1 लाख रुपया शेयर में, या 3 लाख रुपया, हमारे पास तो बहुत ताकत है, पैसे भी है, तो भाई एवरेज करने का अच्छा वक्त है ऐसे लोगों के लिए। और एक वो है कि मेरी जितनी ताकत थी मैंने घर का खर्चा वर्चा निकाल के कर्ज लेके भी लगा दिया, तब उनके लिए भैया आप एकदम आराम से बैठे रहो, कुछ फ़ायदा नहीं है। अच्छा, हर एक के लिए लॉस रिकवरी पैटर्न सीखो, मेहनत करो, ठीक है। हमारे जो 6 वीडियोज़ हैं मेंबरशिप में, इन सारे वीडियोज़ को आप देख लो, ठीक है। और कमेंट्स वगैरह भी जो आप लोग करते हैं, मेंबरशिप ले लेंगे, कभी भी आपका मैं कमेंट्स का जवाब भी दूंगा। मेंबरशिप आप छोटा मोटा ले लो। अच्छा, ये समझ लो ऑलमोस्ट फ्री जो वीडियोस हमने रखी हैं सारी, वो आप लोगों के लिए ही रखी हैं ताकि आप अपने लॉस को रिकवर करो। और आज
हो या कल की बात हो, ठीक है। स्टॉक मार्केट में दोनों तरफ से काम करना आप सीखिए, आप लोगों से गुजारिश है, वरना स्टॉक मार्केट में कभी भी आप कमा नहीं सकोगे। जब ऊपर की तरफ जाएगा और जब नीचे हायर लो भी मारेगा तो भी हम परेशान होकर बेचेंगे, ऊपर जा नहीं पाएगा, फिर स्टॉक ऊपर निकल जाएगा। जब नीचे आता है तो यार अब तो सब खत्म ही हो जाएगा, या तो बहुत से लोग बेच दिए या बहुत से लोग बेचने वाले होंगे और बहुत से लोगों को बात तो एवरेज करने का ही पैसा नहीं है। तो ये दिक्कतें स्टॉक मार्केट में आती है। इसके लिए इन बातों को याद रखो कि जब आप हायर साइड पे स्टॉक को खरीदते हो, जब गिरता है तो वो ज़्यादा गिरता है और नीचे से जब बढ़ेगा तो वो कम बढ़ेगा, इसलिए कि अब उसका प्राइस 500 है, जो 350 वाला लिए था उसका आप प्राइस 200 रुपये है, तो अब 200 का 5% बढ़ेगा, 200 रुपये वाले स्टॉक का 10% बढ़ेगा, वो 400 रुपये वाले का 10%, 400 रुपये वाले का 10% बढ़ता तो आपको मालूम है कितना हो जाएगा वो, ठीक है, कम से कम 40 रुपया होगा ना। मगर 200 रुपये वाले का 10% तो 20 रुपया होता है, तो अब वो उसका डबल बढ़ना पड़ेगा उसको। मालूम है आपको, जो 50% गिरा है ना, वो उसको 50% नहीं बल्कि उनका डबल, अब जब ये स्टॉक मार्केट, जब आपका स्टॉक भागेगा तब वो रिकवर होगा। तो उसके लिए अगर आपके पास जो है कम से कम आपने शेयर्स लिए थे, कोई बात नहीं थी, तो एवरेज कर लो, अच्छा मौका है और फिर आपको अच्छा नफ़ा हो सकता है लॉन्ग टर्म में। हाँ, शॉर्ट टर्म भी मुझे कहना अब मुश्किल होता है, शॉर्ट टर्म में हो सकता है, शॉर्ट टर्म 1 साल तक का, मगर अगर आपको लंबे टाइम तक भी रुकना पड़े तो आप अच्छे कंपनी में रुक सको, फिर बढ़िया पैसा बने। वरना 3 महीने 2 महीने में भी बन गया, 5 महीने में जो लगता है बन जाएगा तो वो बहुत अच्छी बात है। वरना आप जब रिकवर कर जाए उस वक्त फिर फैसला ले लेना कि भाई क्या करना, अब तो मेरा रिकवर हो गया, निकलना है, दूसरे स्टॉक में जाना है जहाँ पे वैल्यू बाकी है और बढ़ने की वहाँ जाना है, फिर ये चीज़ें आप बाद में सोच सकते हो। तो यही कुछ ज़रूरी बातें थी। असल दोस्तों ये बातें हमें पता नहीं होती, जब हम हायर साइड पे लेते हैं, ये बात बार बार मैं कह रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादा गिरता है। अब नीचे से आप जो स्टॉक्स बढ़ेंगे तो डबल बढ़ना पड़ेगा, या डबल आपको पता है ना, 500 का था वो 250 का हो गया, 300 का हो गया, तो कम से कम 50% गिरा, तो अब 80% भागना पड़ेगा, तब उस प्राइस पे आएगा वो। इसके लिए दोस्तों आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को पूरी देखा करो, अब तो लास्ट में जो होगा वही देखेगा ना, और सारी वीडियोस को देखिए, और ऑलमोस्ट जो है सारी वीडियोस फ्री हैं। आप लॉस को रिकवर करना सीखो और हर हाल में मार्केट में ऊपर जाए नीचे जाए काम करना सीखो, तो आप जो है कंटिन्यू प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। देखो, मैं स्टॉक मार्केट का फिर से कह रहा हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये सारी बातें जो भी हैं ये ओनली एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए है। हमारी कोई भी आपको सेल, बाई, सेल, होल्ड की या एवरेज की कोई राय नहीं है। ये एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने बता दिया, ताकि जो मैं करता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।